हम लोग जो है 13.1 का पहला और दूसरा नंबर सवाल क्लियर कर लिए थे। इस आज का क्लास में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए जानते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। बोलता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। कितना है? 250 मीटर है। और बोलता है यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने का खर्च 1500 रुपए है, इस हॉल का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको ना उल्टा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उल्टा। सीधे तरीके से आएंगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे, तो इसको ना उल्टे, जैसे इसमें सवाल उल्टा दिया है ना, हम लोग भी उल्टा तरीके से बनाते हैं। क्या बोलता है कि 10 रुपए जो है 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, पेंट कराने का खर्च। ठीक है, कितना है यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिए, क्योंकि 10 रुपए में कितना मीटर स्क्वायर पेंट होता है? 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। स्पेलिंग सही है ना? हाँ सर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्लियर है? 10 रुपए में कितना मीटर स्क्वायर पेंट होता है? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 रुपए में कितना मीटर स्क्वायर पेंट होगा? जल्दी से बोलिए। बड़ा से कहाँ आ रहा है? छोटा। जब आप लोग को एक एक नियम पढ़ाए थे तभी बताए होंगे, जब छोटा से बड़ा में आते हैं तो गुना करते हैं, और जब बड़ा से छोटा में आते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं? बड़ा से छोटा में। और बोलता कितना रुपए है? यहाँ पर खर्च कितना रुपए हुआ है? 15,000 रुपए। ठीक है, तो 15,000 यहाँ पे या लगा देते हैं, यहाँ पे इसलिए लगाते हैं। ठीक है, तो 15,000 रुपए में कितना मीटर स्क्वायर पेंट होता है? फटाफट बताइए। छोटा से कहाँ आ रहे हैं? बड़ा। क्या करेंगे? भाग या गुना? गुना। छोटा से बड़ा मतलब गुना, बड़ा से छोटा मतलब भाग। चलिए ये कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू 15,000। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा? 1500 मीटर स्क्वायर। यानी कि पूरा का पूरा जो आपका हॉल है, फर्श को छोड़ करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1500 मीटर स्क्वायर। ऐसे समझिए, एक ना हॉल है, ठीक है, उसको पेंट किया फर्श को छोड़ करके, तो उसमें जो खर्च हुआ उसका 15,000 रुपया खर्च हुआ। क्लियर है? और बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च बैठा 10 रुपए, तो फर्श को छोड़ करके हॉल का क्षेत्रफल कितना होगा? 1500 मीटर स्क्वायर। तभी तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए खर्च करेंगे तो 15,000 खर्च होगा ना अपना। चलिए यहाँ तक जो हम लोग बनाए, यहाँ से क्या पता चला हम लोग को? फर्श को छोड़ करके हॉल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए यहाँ तक उतारिए और आगे का जानते हैं हम लोग। जो कमरा था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, कितना था? 1500 मीटर स्क्वायर। इसमें बोलता है एक फॉर्मूला आप लोग को पता है कि किसी भी कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे यानी कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होती है। क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अपना जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, और बोलता है ऊंचाई बताने के लिए। और दिया क्या है पता है? कमरे का फर्श का परिमाप दिया है। ये कमरा है ना, इसको देखिए तो ये कमरा क्या आपको आयताकार लग रहा है? नहीं लग रहा है। अच्छा से देखिए तो फर्श, सिर्फ फर्श देखना है। फर्श यानी कि नीचे वाला आयताकार नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इतना सा हम लोग को दिया है। कितना दिया है? इतना सा 250 मीटर दिया है ना। और ऊंचाई कितना है? नहीं पता। ठीक है, आते हैं सवाल पर। क्लियर हो गया बेसिक? यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कमरे के फर्श का परिमाप, कमरे के फर्श का परिमाप गुना ऊंचाई। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ए। और कमरे का फर्श का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी और गुना एच यानी कि गुना ए। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? अब देखिए कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले हम लोग अभी तुरंत? 1500 मीटर स्क्वायर। यानी कि इधर हम लोग 1500 लिख सकते हैं, और इधर कमरे का फर्श का परिमाप कितना दिया है सवाल में? कितना दिया है? 250 क्या मीटर। और ऊंचाई पता है क्या? नहीं पता तो नहीं पता। ये देखिए, अब इधर ये आपका 1500 हो गया, इधर 250 एच हो गया। एक बात बताइए, जब 2x बराबर 4 आता था तो x बराबर क्या करते थे?
जल्दी से बताइए। h बराबर 4/2। ठीक है, जब 3h बराबर 9 रहता था तो h बराबर क्या करते थे, 9/3 करते थे ना। उसी तरह से 250 तो h बराबर 1500 है, h बराबर क्या करेंगे 1500 बटे 250 करेंगे ना। 0 से 0 कैंसिल, 25 छके 150, यानी h बराबर कितना निकला 6 मीटर। क्लियर है। ये सवाल में किसी को कोई डाउट, थोड़ा सा भी कोई सा भी ऐसा स्टेप जो कि समझ में नहीं आया हो? सर आ गया समझ में? तो एक काम कीजिए, छापिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कंप्लीट करा दिए। उसमें कोई डाउट? जो भी एक्स्ट्रा बच्चा वीडियो से यहाँ से स्टडी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइए, ताकि आप लोग भी हम लोग के साथ क्या कर सकें, लाइव पढ़ सके। यहाँ पर और सारा भी स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, और किसी दिन मिलवाएंगे सबसे, आप लोग को सब सारा स्टूडेंट से मिलवाएंगे, कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर आता है पढ़ने के लिए। द गाइडेंस कोचिंग सेंटर नामक संस्थान है जो कि मोतिया में स्थित है। यहाँ पर 9th और 10th वाला का कोर्स कंप्लीट कराया जाता है और आप लोग देखिए रहे कि कैसे स्टडी कराया जाता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं और ऑफलाइन जिसको पढ़ना है वो भी आ सकते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पर किसी बच्चा को कोई डाउट? नहीं ना। देखिए चौथा नंबर का सवाल है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेन 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। अभी कोई बोलिएगा सर आपको 375 375 नहीं लगाते आप, तो फिर आप 9.375 मीटर स्क्वायर क्यों नहीं बोले, है ना क्वेश्चन। फिर हम 375 अलग अलग क्यों बोले? देखिए डेसिमल का एक रूल है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आती है उसको एक एक करके पढ़ना पड़ता है। क्या एक एक करके क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या पढ़े 9.375 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक ना। एक डिब्बा है बहुत बड़ा सा, उसमें जो पेंट है वो सिर्फ कितना मीटर स्क्वायर का पेंट कर सकता है? तो 9.375 मीटर स्क्वायर को का क्षेत्रफल क्या कर सकता है? पेंट कर सकता है। इस डब्बे के पेंट से, ठीक ना, वो जो पेंट है उसे ईटा को पेंट करना है। किसको पेंट करना है? ईटा को। आप लोग ईटा देखे हैं क्या? कौन कौन देखा ईटा? सभी कोई यहाँ पर भी है। ईटा कैसा होता है? घनाभाकार होता है, आयत से मिलकर बनता है ना। ईटा कैसा होता है? घनाभाकार होता है। चलिए क्लियर है। ईटा कैसा होता है? घनाभाकार होता है। और ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तब? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। ठीक ना। आपका यहाँ पर ईटा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। एल कितना है जल्दी से बताइए। 22.5 सेंटीमीटर। बी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और एच कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। चलिए ये तीनों को ना मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो डब्बा से पेंट होगा ना वो किस में दिया है? मीटर में। तो यहीं से चेंज कर लेते हैं, आगे में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 22.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे पता है आप लोग को? किससे? 100 से। चलिए जो आप लोग बोलेंगे वही करेंगे, ठीक ना। 100 से भाग दे देते हैं, डेसिमल उड़ेगा कितने अंक के बाद? कितना? 0। देखिए दशमलव के आगे जितना डिजिट होगा ना नीचे उतना ही क्या? 0। यहाँ पर 1 0 दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए जितना 0 उड़ाते हैं उतना अंक के बाद क्या देते हैं? पीछे आकर के दशमलव। कितना 0 उड़ाए? कितना अंक के बाद दशमलव देंगे? 3। गिनते कीजिए तो 1 2 3। इसको 0.225 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जब आप लोग का सहमति है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अभी 10 सेंटीमीटर है, इसको किस में चेंज करना है? मीटर में। किससे भाग देंगे? 100 से। 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.1 मीटर। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 0.1 मीटर लिख लिए। इसको भी चेंज करेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 7.5/100। 1 0, 3 अंक के बाद दशमलव। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तीसरा अंक कहाँ से लाएंगे? तो 0 लिख देते हैं। 0 लिखेंगे तो संख्या में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। अब यहाँ पे डेसिमल दे दिए, कितना होगा? 0.075 क्या? मीटर। अब देखिए अपना जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो तीनों आपका मीटर में आ गया। अब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो वो किस में आएगा? वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। यदि सेंटीमीटर रखते तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आता? सेंटीमीटर स्क्वायर में। वहां से हमको चेंज करना पड़ता, अब यहाँ से चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जल्दी से बताइए ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है? यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है? 2 L plus B LB into H प्लस HL।
चलिए अब यहाँ पर बताइए, 2 की जगह पर कुछ कर सकते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। एल कितना है? 0.225 इंटू बी, बी कितनी है? 0.1 मीटर, प्लस है तो प्लस दे दिए, बी कितनी है? 1 मीटर, एच कितनी है? 0.075 मीटर, प्लस है प्लस दे दिए, एच कितनी है? 0.075 इंटू एल कितनी है? तो 0.225। 3 स्टूडेंट, एक तो स्टूडेंट इसका गुना कीजिए, एक इसका और एक इसका। जल्दी से ये दोनों का हम कर लेते हैं, इसका गुना कीजिए कोई भी, जल्दी से, इसका गुना अच्छा है, फटाफट कीजिए। इधर से सारा स्टूडेंट कीजिए तीसरा वाला का गुना, ठीक है। गुना आता है सभी को ना? किसी भी डिजिट को जब 1 से गुना करते हैं तो मान में कोई चेंज आता है? यहाँ पर देखिएगा तो 2 एका 2, 3 एका 3, यानी कि जो रहता है वही उतार देते हैं 1 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर भी 225 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। 225 क्या किए? लिख दिए। अब क्या देखते हैं? डेसिमल है। डेसिमल क्या होता है? तो गिनती करके आता है, जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना क्या होता है? 10 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यानी कि 4, ठीक ना? कितना? 4। अब यहाँ देखिए 3 ही है जिसको 4 कर लिए, ये आपका कितना हो गया? 0.0225, और ये कितना हो जाएगा? ऐसे ही 0.0075 होगा ना? ये वाला का गुना कितना आया? जल्दी से बताइए, कितना स्लो है आप लोग का गुना, जल्दी से कीजिए गुना। 0.075 इंटू 225, 5 25, 7 5 35, 2 37, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 0 5 1 5 7 3 3 3 6 1 2 3 4 5 6 0 कितना आया? 0.01686 चलिए ठीक है, मेरा भी यही आया था, यानी कि अपना क्या है? सही है। अब एक काम कीजिए, ये तीनों को जोड़िए तो कितना होता है? जोड़िए तो जोड़ आता है ना? चलिए पिछला क्लास में भी आप लोग को बताए थे दशमलव वाला जोड़ कैसे बनता है। सबसे पहले ना यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड पर सवाल में देखेंगे दशमलव कितना है, कितना दशमलव है? तो यहाँ पर यहाँ देखिए, बनिए नहीं, हम बना रहे हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, लिख लिए। अब देखेंगे दशमलव के दोनों तरफ में कितना साइड होता है? 2 साइड, एक वो आपका दायां साइड जिधर दायां हाथ, एक कितना कौन साइड है? बायां साइड। इसमें भी दायां साइड बायां साइड, इसमें भी दायां साइड बायां साइड है ना? पहले ना दायां साइड का लिखाइए। पहला वाला का दायां साइड में क्या क्या है? 0 2 2 5। दूसरा वाला का दायां साइड में क्या है? 0 0 7 5। चौथा वाला का क्या है? 0 1 6 8 7 5। बाकी में क्या देते हैं? 0। बाया साइड में क्या है? सबका 0 है, दे दिए, बना दिए सबको हीरो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। 5005 कितना? 5 007 5 5 10 8 18 का 8 बचा जो ये ऊपर 1 1 2 3 7 10 6 16 बचा जो ये एक ऊपर 1 2 3 1 4। ठीक है, ये 0.0 आंसर आपका कितना आया? 0.04687 गुना कीजिए तो आता है गुना ना? मदद कीजिए मेरा। 5 दूनी 4 दूना 14 1 8 दूना 16 1 6 दूना 12 1 4 दूना 8 1 9, यानी कि आपका कितना निकल गया? 0.09750 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक उतारिए, फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे का बनाते हैं। ये बताइए, एक ईंटे को पेंट करने में कितना मीटर स्क्वायर पेंट खर्च होता है? जल्दी से बताइए। एक ईंटे को जो पेंट करेंगे उससे कितना मीटर स्क्वायर का पेंट खर्च होगा? 0.09 कितना निकला? 0.09375 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक ईंट पर कितना मीटर स्क्वायर, यानी कि उल्टा लिखे 0.09 कितना है? 3750 मीटर स्क्वायर पेंट कितने में खर्च होता है? एक ईंट में खर्च होता है। किस में खर्च होता है? एक ईंट में खर्च होता है। ठीक है, तो एक
मीटर स्क्वायर पेंट में कितना ईटा में खर्च होगा, तो 1 बार 0.093750। कैसे हुआ, देखिए बड़ा से छोटा में आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पर से कितना ईटा, कितना मीटर स्क्वायर का निकालना है, कितना मीटर स्क्वायर का पेंट है, तो यहाँ पर में कितना दिया है, 9.375 मीटर स्क्वायर कितना है, पेंट है। इस ये कितना ईटा में खर्च होगा, यही ना है क्वेश्चन। चलिए इसको गुना कर देंगे, छोटा से बड़ा में आ रहे, गुना करेंगे ना, 0.09375 इंटू कितना 9.375। क्लियर है, इसको ऊपर में आ जाएगा। आप लोग को पता है भिन्न का गुना, उसका इसका नीचे नहीं है तो कुछ नहीं है, कितना 1 है। भिन्न का गुना क्या बोलता है, ऊपर का ऊपर गुना कर दिए और नीचे का नीचे कर रहे हैं ना गुना, मारेंगे ना, बोर्ड पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9.375 और नीचे कितना हो जाएगा 0.09375। जीरो का वैल्यू नहीं होता डेसिमल के बाद, जीरो का वैल्यू खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल उड़ेगा, नीचे कितना जीरो आएगा, एक नहीं 1 2 3 जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा, 3 जीरो। चलिए ये तो अलग से आया ना, इसको अभी मान लेना कि ये है ही नहीं, मान लेना है मन में, ये अभी नहीं है। ये वाला डेसिमल उड़ेगा, ऊपर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। ऊपर में जीरो बिठाते गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या करना है, अब भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। 9 से पीछे अब देखिए कुछ नहीं है, दशमलव नहीं है ना, पीछे वाला जीरो का वैल्यू होता है, मिटा दे, मिटा दे। जब वैल्यू ही नहीं है तो रखे क्या करेगा, हाँ खत्म कर देते हैं उसको। 9 से 9 मतलब 9375 से 9375 कैंसर एक बार में। अब देखिए 2 जीरो है, बिठा दें, कितना हो गया 100। ईटा है, क्या लिखेंगे, ईटे। एक टो का ईटा बोलते हैं और 100 को क्या बोलेंगे, ईटे, बहुवचन शुद्ध हिंदी। तो कितना ईटे को पेंट करेगा, 100 ईटे को। निकल गया अपना आंसर। चलिए फटाफट क्या कीजिए, नंबर सवाल क्या हो गया, क्लियर हो गया। 5वां नंबर वाला सवाल पे आते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या बोलता है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। अभी जब तक बनाएंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं, बना के देखते हैं। चलिए साथ में बनाते हैं। घन का किनारा कितना है, जल्दी से बोलिए। घन का किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। और घनाभ का इधर बात करते हैं तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, एल कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 क्या सेंटीमीटर। बी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और एच कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पता है किसी को? नहीं सर। क्योंकि पीछे का आप लोग नहीं पढ़ते हैं, कहाँ से पता होगा, हम बताते हैं। हाँ सर, घन का 2 पास into पृष्ठीय L क्षेत्रफल होती है 4a²। क्या होती है, 4a²। और घनाभ का भी तुरंत पढ़े, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, 2 into L plus B into H। 2 into L plus B into H। 2 into L plus B into H। क्लास में ज्यादा उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा तो मार के सही कर देंगे। बोर्ड पर फोकस कीजिए। समझे से कर सकते हैं, अभी समझे से बोर्ड पर फोकस कीजिए। ऐसे कीजिएगा, समझ में आए हम क्या पढ़ाते हैं। क्यों मारेंगे हम, आप ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत मार खाइएगा, नहीं तो हम क्लास से बाहर कर देंगे। समझ में आया ना, सर का क्लास में पढ़ते रहिएगा। चलिए यहाँ देखिए, घन का किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। और घनाभ का LBH कितना, 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। और घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 into L plus B into H। क्लियर है। पहले दोनों का ना पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन अधिक है, फिर पता कर लेंगे कितना अधिक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर है। स्पेलिंग गलत होगा तो बताइएगा। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसको बोल रहे हैं, इन लोगों को खुद नहीं पता। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बोलिए, क्या होता है घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी से बोलिए ना, 4a²। बोलिए कितना होता है, ठीक है कितना होता है बोलिए। हाँ तो आपको स्पेशल पूछेंगे,
4 के जगह पर 4, ए का वैल्यू कितना है 10, 10। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 गुना 10 कितना 100 4 गुना 100 कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अभी इसका 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए इसका 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बोले ना, क्या होती है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होती है ना। अब देखिए 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 12.5 प्लस बी का वैल्यू इंटू एच का वैल्यू। चलिए बोर्डमास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले किस पे काम करेंगे ब्रैकेट में। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से जोड़ के बताइए, नहीं पता ना साइड में जोड़िए। 10 का आगे दशमलव देके 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर बाएं तरफ में लिखेंगे, लिख लिए, जोड़ लेते हैं। कितना आया 22.5, समझ में आया या फिर किसी को कुछ पूछना है, आ गया ना। यहाँ पर कितना लिखेंगे 22.5 और इंटू कितना 8, गुना कीजिए तो ये दोनों का गुना करेंगे कितना आएगा अपना, शायद 45 आएगा, 45 ही आएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। ये इसको गुना करेंगे 5 40, 4 32, 36, कितना निकला 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, जल्दी से देख के बताइए तो। ये 360, ये 400, क्या लिखेंगे इस जगह, घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है 40 घटा के लिख देंगे, 400 घटो 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है अधिक। क्लियर है, यही पूछा था ना, बता दिए, संतुष्ट हो गया क्वेश्चन। चलिए तब छापिए, क्या बोला है कि घन और घनाभ का, आ रहे हैं तुरंत 10 मिनट में। बोला है कि यही सेम सवाल है, इसमें बोला है कि कौन सा घन या घनाभ में से किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इसमें देखना किसको, कम वाले को, किसको देखना है कम वाले को, और बताना है क्या कितना कम है। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, टोटल सेम बनेगा, वहाँ पर 4 से गुना किए थे, इसमें किससे गुना करेंगे 6 से। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। फॉर्मूला में मान बिठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से देख लीजिएगा किसका कम है, लिख दीजिएगा, जिसका भी कम होगा इसका कम है, फिर घटा के लिख दीजिएगा कितना कम है। क्लियर है, ये बन जाएगा आप लोग से, ये बना के रखिएगा, और नहीं बनेगा तो कल पूछिएगा, बता देंगे, और आप लोग से नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, उसको भी बना देंगे। क्लियर है बाकी सबका। चलिए आज का क्लास के लिए कोई डाउट है, इसका क्लास का पूरा नहीं है, नहीं है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।